Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your community teacher. Dear students, साबिश इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेटाबेस है क्या। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली क्या है। कि हमारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोग डाटे को डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस मॉडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो हम लोग डाटे को स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और उसके बाद उसको बड़ी आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो है उसके ऑपरेशन यानी कि प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। पुराने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं था, वो ज़रा टफ था, वो हमने जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता था। लेकिन आज ये बहुत ईजी हो चुका है हमारे लिए और बड़ा आसान हो चुका है। मॉडल क्या होता है बेटा? डेटाबेस मॉडल एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग जो है किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक अगर आपके घर का स्ट्रक्चर है तो हम उसको मॉडल कहते हैं। क्यों मॉडल कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर हर एक हिस्सा डिफाइन होता है कि ये रूम है, ये कॉरिडोर है, ये गैराज है एंड सो ऑन। यहाँ पे ये डोर है, ये मेन डोर है, उसके बाद यहाँ पे हमने कबर्ड रखी हुई है एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि आपके पास जितनी स्पेस है उसके अंदर आप चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ें आपस में लिंक कैसे हैं। ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर भी ये चीज़ आती है कि जब हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा कि उसके अंदर नेटवर्क कंप्यूटर्स को कितनी तादाद में और किस तरीके से हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं। सेम इसी तरह अगर हम डेटाबेस की बात करें तो उसके भी डिफरेंट मॉडल्स यानी स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं और डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा, बाय डेफिनेशन अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का मजमूआ है, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी कोई फिजिकल चीज नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर रूल्स को सेट किया जाता है। ये काम होगा या नहीं होगा, अगर ये होगा तो किस बेस पे होगा, दीज आर कॉल्ड द रूल्स। डिफरेंट टाइप्स के इंटेग्रिटी और यूज किए जाते हैं। अच्छा, एंड स्टैंडर्ड, जो इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है दैट डिफाइंस हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा इज कॉल्ड द डेटाबेस मॉडल। कि डेटाबेस किस तरह डाटे को अरेंज करेगी। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर डाटा एंटर कैसे होगा, डाटा जो है वो आपस में अगर टेबल्स हैं तो उनको रिलेट कैसे किया जाएगा, उसके अंदर जो है वो अगर डाटा डुप्लीकेशन रोकनी है तो कैसे रोकनी है, अगर उसके अंदर डबल एंट्री को रोकना है, अगर हमने जो है उसके अंदर डाटा कंसिस्टेंटली ऐड करना है तो वो कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है वो हमारी डेटाबेस मॉडलिंग डिसाइड करती है, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इट इज आल्सो डिफाइंस हाउ यूजर व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कि जो यूजर है यानी इस्तेमाल करने वाला, चाहे वो एंड यूजर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह जो है वो डाटे को ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस तरह वो नजर आएगा या नजर आ रहा है। इसी को हम मॉडल कहते हैं। इसकी बेसिकली बेटा हमारे अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं: हायरार्किकल मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? दैट इज अरेंज द रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, अब हायरार्की अगर बेटा बात अगर हम लोग करें तो हायरार्की क्या होती है कि डिफरेंट चीजें जो है वो किसी भी बुनियाद पे हम उसको अरेंज करते हैं, यानी कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। लाइक जो है वो अगर हम लोग हमारी जो खानदानी हायरार्की उसके अंदर देखें तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स सबसे ऊपर हैं, देन हमारे पेरेंट्स, देन हम लोग आते हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्की। अगर हम लोग मॉडलिंग की बात करें तो क्या होता है कि दैट अरेंज द रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मतलब कि जो भी तरतीब शुदा चार्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी भी अदारे का होता है, लाइक सबसे सुपीरियर उसका मैनेजर या फिर उसका जो मेन मालिक होता है, उसने अंडर अपने मैनेजर रखा होता है। फिर उसके अंदर डिफरेंट काम करने वाले जो है वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, और हो सकता है एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे हो किसी के अंडर। तो ये हायरार्की जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करती है। इसको हम लोग जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल कॉल्ड द नोड और सेगमेंट। इसका हर एक हिस्सा जो होता है उसको हम नोड या सेगमेंट यानी जोड़ कहते हैं। लाइक दैट के मेन, जैसे कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से नीचे टीचर्स आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद उनके नीचे अगर बात की जाए तो हमारा जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स आ सकते हैं, क्लरिकल स्टाफ आ सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन सफाई वाले या सो ऑन। तो इसका मतलब ये हायरार्की सेट होती है किसी भी अदारे के अंदर। उन सबको नोड या सेगमेंट्स यानी इसके जोड़ या हिस्से कहा जाता है। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट। बेटा ये डायग्राम बनाए जिसमें एंटिटी 1 है, दैट इज द मेन entity, like that
द फादर्स ऑफ फादर्स, मतलब कि हमारे ग्रैंडफादर हो गए, दैट्स अ रूट, मेन रूट। उसके बाद इसकी दो एंटिटीज हैं, दीज आर द सब एंटिटीज। उसके बाद इस एंटिटी की मेन एंटिटीज, ये सारे के सारे ये वाली जो चीजें ये नोड्स और सेगमेंट है, और ये मेन रूट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जड़ है, जड़ से पूरा दरख्त बन रहा है, ठीक है। बट फर्क ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो दरख्त है यानी जो ट्री डायग्राम होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। यानी मेन जड़ और ये उसकी शाखें हो गई। इसके अंदर क्या होता है, हायर लेवल नोड इज कॉल्ड द पेरेंट, लाइक ये पेरेंट और इसकी दो जो है वो हमारे पास क्या है, द लोअर इज कॉल्ड द चाइल्ड, ये दोनों चाइल्ड हैं। सेम इसी तरह ये पेरेंट बन गए, ये इसके दो चाइल्ड हैं, और अगर इसकी भी मजीद दो ब्रांचेस होती तो वो पेरेंट और नेक्स्ट चाइल्ड होता। तो इस तरह ये हायरार्की जो है वो आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद बेटा दूसरा हमारा जो हुआ है नेटवर्क मॉडल कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क मॉडल इट इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल, ये हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, क्योंकि नेटवर्किंग की बात ऑलरेडी मैंने आप लोगों से की कि उसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को हम अटैच करते हैं आपस में, और उनको जो है वो अरेंज करने का मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी है, कितनी दूर है, वो लॉजिकल है, वो फिजिकल है, वो कैसे है। सो ये हायरार्किकल मॉडल की तरह है, बट द डिफरेंस इज दैट इनमें फर्क क्या आ जाता है, द चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, यानी एक चाइल्ड की नोड्स जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे क्या था, एक पेरेंट और दो नोड्स, यहाँ पे एक पेरेंट दो नोड, तीन चार पांच जितनी भी नोड हो सकती हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि एक जो हमारे पास चाइल्ड नोड है उसकी एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकती हैं। दैट इज द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस इन दिस मॉडल, इसमें एरो से जाहिर करते हैं जो चाइल्ड नोड है। लाइक दैट ये डायग्राम है हमारे पास, एंटिटी 1 है, एंटिटी 2, एंटिटी 3, 4, 5, 6 हमने अरेंज किया हुआ है। एंटिटी 1 जो है वो 4 के साथ भी अटैच है, वो 3 के साथ भी अटैच है, इसका मतलब है। उसके बाद एंटिटी 3 5 के साथ भी अटैच है, और एंटिटी 4 जो है 5 के साथ भी अटैच है। इट्स मीन कि इसके पेरेंट्स अगर बात की जाए तो एंटिटी 4 के ये हमारे पास जो है वो एंटिटी 6 के साथ अटैच हो रहा है, इसी तरह जो है वो एंटिटी 5 के साथ अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे चाइल्ड नोड्स भी ज्यादा है, और हमारे पास जो है वो पेरेंट्स भी ज्यादा है, यानी पेरेंट्स की तादाद इसके अंदर ज्यादा। और ये जो एरोस हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो ये एक दूसरे के साथ नोड टू नोड जो है वो अटैच होते हैं, यानी ये इसके चाइल्ड है, जो एरो हेड शो करवाता है, दिस वन द पेरेंट और ये चाइल्ड, दिस वन द पेरेंट, ये चाइल्ड, दिस वन द पेरेंट, दिस चाइल्ड, और दिस वन द पेरेंट। अब देखा जाए तो इसके अंदर ये भी पेरेंट इसका है, ये भी इसका पेरेंट है, और ये चाइल्ड है। इसके अंदर देखा जाए तो ये पेरेंट है इसका, ये भी इसका पेरेंट है, और ये चाइल्ड है। इसके अंदर देखा जाए तो ये जो हमारे पास चाइल्ड है ये पेरेंट है इसका, और ये पेरेंट इसका। इस तरह जो है ये हमारा नेटवर्किंग के अंदर आ जाता है। लास्ट हमारे पास बेटा इसकी जो कैटेगरी है दैट इज द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनशिप, दैट्स कि हमारे पास सेम क्वांटिटी सेम एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशन बनता है हम उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डेटाबेस मॉडल, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर मॉडल, दूसरे मॉडल्स की निस्बत ये बिल्कुल आसान है। यानी उसके अंदर हमें एंटिटी टू एंटिटी जाना पड़ रहा है, एक एंटिटी को डिफरेंट एंटिटीज के साथ अटैच करना पड़ रहा है, या चाइल्ड और पेरेंट नोड बनानी पड़ रही है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इज दैट द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल रिलेशन, इसमें सादा रिलेशन होते हैं। क्या होता है, अ रिलेशन इज टर्म यूज फॉर टेबल, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स को अटैच किया जाता है। आपने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एमएस सक्सेस के अंदर करनी है उसके अंदर भी ऐसा ही है, हमने टेबल्स डिजाइन करने, उन टेबल्स को फिर अटैच करने के लिए इनके साथ कीज इस्तेमाल करेंगे, वो रिलेशनशिप बनाएंगे, और देन वो रिलेशनशिप किस लिए यूज होगा हमारा, बाद में उन दो एंटिटीज या उन दो एंटिटी टेबल्स को मिला के एक सिंगल टेबल बनाने के लिए, जिससे हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, जिससे हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, और इसके अंदर रिलेशन जो होता है कोई भी वो किसी खास एंटिटी को जाहिर करता है, मतलब किसी क्लास को जाहिर करता है, किसी खास चीज को जाहिर करता है। लाइक वन दैट हमारे पास ये कह लें कि टेबल 1 है, इसके अंदर एंटिटी 1 है, एंटिटी 2, एंटिटी 3 है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है एंटिटी 4, एंटिटी 5 और एंटिटी 6। हमने 6 एंटिटीज वाले दो जो है वो हमने टेबल्स बना लिए। फर्स्ट टेबल के अंदर 3 एंटिटीज है, सेकंड के अंदर 3 एंटिटीज है। एंटिटी 1 एंटिटी 2 के साथ अटैच है, एंटिटी 2 एंटिटी 3 के साथ अटैच है, सेम एज एंटिटी 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, ठीक है। ये तो हो गया अलग अलग जो उनके दो टेबल्स थी। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास ये एक जो एरो है ये शो करवा रहा है कि एंटिटी 4 एंटिटी 2 के साथ अटैच्ड है, मतलब कि इस टेबल के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन चुका है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे एज अ सिंगल टेबल, यानी कि ये सिंपल सिंगल टेबल के तौर पे डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये चीज इनको रिलेट कर रही है। उसकी सिंपल एग्जांपल दैट
कि आपका एडमिशन ऑफिस के अंदर एक टेबल या आपकी जो डाटा जो है वो एंट्री होती है, तो उसके अंदर जो है वो मेन आपका डाटा एंटर कर दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरी उसके साथ एडजस्टेड होती है, आपका जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद उसके साथ आपका जो है वो क्लास रिकॉर्ड हो गया। ये डिफरेंट टेबल्स हैं। अब उनके अंदर भी आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सारा कुछ होगा, और इनके अंदर भी एडमिशन। तो एडवांस क्या करते हैं कि मेन डाटा अपने पास रखते हैं और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट को एक्सेस देते हैं सिर्फ उनका डाटा अपडेट करने के लिए। नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन वही रहता है, सिर्फ एक आईडी दिया जाता है जिस आईडी को उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जब हम सीखेंगे तो ये वाला मॉडल हम लाजमी तौर पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको डाटा मॉडलिंग अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। और ये बात याद रखें, डाटा मॉडलिंग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। उनको जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, इवन के बीएस आईटी, बीएस सीएस के स्टूडेंट से भी ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द डाटा मॉडलिंग इन डाटाबेस। ठीक है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी क्लियर कराऊंगा। और इसके अलावा जो है वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस चैनल को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।